लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। जैसे डीएनए को आसान भाषा में हम लोग जानेंगे, एकदम देहाती आसान शब्दों में, एक बार में पूरा क्लियर चैप्टर डीएनए और आरएनए का अंतर। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसको क्या कहते हैं हम, डीएनए आरएनए के अंदर को, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जैसे में न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में होता है। जैसे केंद्रक क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोशिका सेल है, कोशिका सेल के अंदर केंद्रक होता है। जैसे मान के चलिए कि कोशिका सेल है, कोशिका सेल के अंदर एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर अगर निकाल दिया जाए, केंद्रक के अंदर से एक कोशिका सेल निकलता है, उसी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए कहते हैं हम लोग डीएनए न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है। जैसे डीएनए और आरएनए दो भाग होते हैं, तो डीएनए और आरएनए। अब हम चलेंगे कि डीएनए कैसा होता है। तो डीएनए देखिए ऐसा होता है संरचना उसका। डीएनए का कैसा होता है, डीएनए की संरचना ऐसा होता है। डीएनए को डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए को डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे कि देखिए पहले किसने खोजा था डीएनए को, खोजने देखने वाले के डीएनए कोई देखा होगा तभी तो निकाला होगा, तो पढ़ाई बना। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं खोजे हुए चीज को पढ़ा रहे हैं। जैसे डीएनए को पहले खोजने वाला कौन था, खोज करता था कॉल्सवर्ग। कॉल्सवर्ग ने पहले बार देखा, खोजा था उसको। उसके बाद उसमें ध्यान नहीं दिए। कॉल्सवर्ग खोजे तो थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए वो। तो फिर अगला साइंटिस्ट जो है आगे बढ़ने पे वाटसन एंड ग्रीक ने क्या किया, उसको विस्तार से खोजा। जैसे डीएनए उसको खोज दिए थे वो कौन, कॉल्स, और उसको विस्तार से खोजने वाला जो विस्तार है, इसको खोजने वाला कौन थे, वाटसन ग्रीक। और देखिए जब विस्तार से खोज दिए तो उस विस्तार के अंदर भी ये जो पाई जैसा है, ये इसको खोजने वाला जो थे, ये पाई जैसा, इसको खोजने वाले थे हॉन्स वैज्ञानिक जो थे वो उसके अंदर पाई जैसा जो था उनको खोजे थे। उसका क्या था नाम, हॉन्स वैज्ञानिक। और जो ये जो पतला होता है पाई, इसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसके जीन में एक छोर से लेके यहाँ तक की जो भी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए जैसे में साइंटिस्ट ने तो गुणसूत्र खोज दिया, डीएनए की संरचना ऐसा खोज दिया। डीएनए के गुणसूत्र खोजने के बाद क्रोमोसोम खोज दिया। खोजने के बाद क्या किया गया कि अगला वाला जो था डीएनए का हमारा जो मतलब संरचना तो खोज दिया, इसमें से जो लच्छा जैसा निकला हुआ है वही होता है डीएनए। डीएनए कौन होता है, ये लच्छा जैसा जो निकला हुआ है यही होता है डीएनए। अगला जो साइंटिस्ट आए हॉन्स वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, लमड़ाने के बाद, जैसे वाटसन क्या किया, इसको लमड़ा दिया। लमड़ाने के बाद देखा गया तो हॉन्स वैज्ञानिक ने इसको लकीर को खोजा, इस लकीर को कहा कि ये जीन है ये। अब चलिए हम चलते हैं आगे डीएनए। तो क्या हम लोग चलते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, जैसे तब बताए थे कि आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे देखिए आरएनए सिंगल है, ये अगर सिंगल है तो समझिए कि आरएनए से रचना हुआ, सिंगल बॉन्ड, एकल संरचना, एकल होता है तो आरएनए। अगर इसी को हम लोग डबल कर दें तो ये क्या होता है, फिर से डीएनए बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, डीएनए के जो एकल संरचना है, जैसे एक है ये सिंगल, तो एकल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर वही जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाउंड बनाता है क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बाउंड, जैसे यहाँ पे देखिए बाउंड बन रहा है, यहाँ पे बाउंड बन रहा है, तो क्या है, क्रोमेटिन हो जाता है। अगर डीएनए सिंगल है मतलब एक छोर को क्या कहते हैं, आरएनए, और एक छोर को आरएनए। अगर दोनों को मिला के एक रस्सी के समान कर दिया जाए, रस्सी जैसा बना दिया जाए, तो देखिए रस्सी बन रहा है, ये लपटा रहा है ना एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे ये लपटा रहा है, ये देखिए। तो ये जब लपटा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए बन जाएगा। अगर इसमें से एक को निकाल दिया जाए, जैसे सिंगल ऐसे कर दिया जाए, तो ये आरएनए होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे कि डीएनए ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर चलते हैं। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स बोले, फिर आता है इसमें अंदर फास्फेट आता है, न्यूक्लियोसाइड फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर आता है एक शुगर। तो शुगर में होता है
एक होता है शुगर में, शुगर में क्या होता है, दो प्रकार का, DNA और RNA। इस D को बोलते हैं डाइऑक्साइड, शुगर के अंदर में डाला होता है डाइऑक्सी, और R को बोलते हैं राइबोस बोलते हैं। ये दो प्रकार के शुगर के अंदर होता है। क्या होता है, शुगर के अंदर। अब चलिए हम लोग चलते हैं शुगर के बाद जो दूसरा भाग इसका है, ये नाइट्रोजन बेस। क्या है ये, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस के अंदर आता है दो प्रकार। नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या आता है, दो प्रकार। एक वो आता है फ्यूरिन और दूसरा होता है पाइरेडमीन। पहले का आता है फ्यूरिन, पाइरेडमीन। इसमें आता है बीच के बाउंड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन्स। क्या होता है, हाइड्रोजन्स बाउंड बीच वाला होता है एक से हाइड्रोजन बेस, मतलब किसका कहते हैं, हाइड्रोजन बेस। अब देखिए फ्यूरिन जो होता है, फ्यूरिन के अंदर एजी लिखा होता है। जैसे गांव में सुने होंगे आप लोग कि औरत आती है एजी, पानी लाइए एजी, किसी को इज्जत से बोलती है एजी। अब देखिए इसमें पाइरेडेमीन में आता है टी और सी। क्या आता है, टी और सी। जैसे में इसको टी को बोलते हैं थाइमिन, सी को साइटोसिन्स, ए को एडमिनिन और जी को ग्वानिन। टी को क्या बोलते हैं, थाइमिन, सी को साइटोसिन्स, ए को एडेनिन, जी को ग्वानिन। अब देखिए इसका एक ट्रिक आता है सिंपल से याद करने के लिए। जैसे ट्रिक है क्या, ए डबल बाउंड टी और जी ट्रिपल बाउंड सी। देखिए इसको आप ए जी टी सी हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। फास्फेट होता है जो डीएनए के अंदर जो फास्फेट होता है, अगर आपसे कभी पूछ दे कि डीएनए के अंदर 3 भाग जो होते हैं कौन कौन से होता है, एक कहिएगा इसमें, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आता है शुगर और नाइट्रोजन बेस। एक आता है क्या क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर बेस, नाइट्रोजन बेस। अब देखिए नाइट्रोजन बेस के अंदर आता है क्या, फ्यूरिन, पाइरेडमीन। फ्यूरिन को क्या कहते हैं, एजी। पाइरेडमीन को क्या कहते हैं, टी सी। टी को कहते हैं थाइमिन, टी को थाइमिन, सी को साइटोसिन्स, ए को एडेनिन, जी को ग्वानिन, एजी टी सी। सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिए। अब देखिए फास्फेट जो होता है, तो फास्फेट के अंदर कैसे संरचना होता है, देखिए है ना डीएनए। कैसे, डीएनए में कहे थे कि रस्सी की सिंगल बाउंड रहेगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। इसलिए डबल है, कैसे है, क्रॉस मार्क जैसा है ऐसे। तो क्या है इसमें कि देखिए ए जी सी, ए टी जी सी, एकदम याद रखिए सिंपल में। एक बाउंड है मतलब ए टी, डबल बाउंड है ट्रिपल हो जाएगा, जैसे ही क्या हो जाएगा, वो जी सी हो जाएगा। देखिए ए टी जी सी, देखिए यहाँ पे ए टी डबल बाउंड, जी सी ट्रिपल बाउंड, ठीक है। देखिए ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है। ट्रिपल बाउंड 1 2 तक है 3 4। अब आगे चलते हैं यहाँ पे आरएनए टाइप्स, मतलब कि आरएनए क्या होता है, आगे बारे में सब लोग जान गया। कोई क्लियर हो, डाउट करना हो, चाहे कोई प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से कमेंट करें, फिर नई वीडियो के द्वारा एंजॉय लें और पढ़ाई का आनंद लें। जैसे आरएनए, आरएनए क्या होता है, आरएनए के अंदर कहते हैं कि शुगर होता है, शुगर के अंदर कहते हैं ना कि राइबोस होता है, राइबोस होता है। अब इसमें आरएनए में वो होता है बॉक्स, थाइमिन यूरेसिल का बॉक्स होता है। इसमें क्या वो कहे थे कि हम एक बार बताए थे आपको कि अगर टी के जगह इस पाइरेडमीन में टी के जगह अगर यू कर दिया जाए, टी के जगह अगर यू कर दिया जाए तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। टी के जगह क्या किया जाए, यू कर दिया जाए तो डीएनए की जगह आरएनए बन जाएगा। क्यों कि डीएनए और आरएनए में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर, खाली टी को थाइमिन को बदल के
क्या कर देना है हम लोग को, यूरेसिल कर देना है। थायमिन को बदल के यूरेसिल, टी को हटा के यू कर देना है। देखिए यहाँ पे टी को हटा के अगर वर्सेस यू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया डीएनए, इधर हो जाएगा आरएनए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। रचना बताए थे कि आरएनए में केवल एक होता है। देखिए आरएनए में क्या है, केवल एक साइकिल होता है, एकल कुंडली मतलब अकेला अकेला, और डीएनए में इसके अपोजिट डबल बाउंड। अब देख डबल दोनों तरफ से। इसका कार्य समझते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। ये जो कार्य है आरएनए प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, चलिए अब हम बताते हैं आरएनए प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। समझिएगा ध्यान से। आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण जो करता है, देखिए हमारे बॉडी में, हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि 10 आवश्यक 10 अनावश्यक कहते हैं, मतलब 10 को हम लोग के शरीर में मौजूद रहता है। क्या, प्रोटीन, 10 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसीलिए कहते हैं अनावश्यक। मतलब इसको हम लोग को लेने का जरूरी नहीं है, 10 को ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद रहता है, हमारे शरीर के अंदर, सभी के अंदर, यहाँ तक कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे जो भी हम लोग डीएनए जिनके पास होता है, उस सभी के अंदर क्या होता है, हम लोग के अंदर मौजूद होता है। क्या, 10 प्रकार के। अब बाकी रह गया 10 प्रकार के आवश्यक प्रोटीन होते हैं, इसको हम लेते हैं खाना से। कैसे से लेते हैं, खाना से। 10 प्रकार का क्या होता है, मौजूद होता है, और 10 प्रकार जो होता है उसको हम लोग खाना से लेते। तो खाना से जब लेते हैं 10 प्रकार के, किसी को क्या कहते हैं, मिला के क्या हो गया 20। और जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड जब बन जाता है हमारे शरीर में, 20 प्रकार के एमिनो एसिड जब बन जाएगा हमारे शरीर में, तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन्स बन जाएगा। एक प्रोटीन बनने के लिए 10 प्रकार एमिनो एसिड बनता है, तो एक प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। इसलिए 10 जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण हुआ तो हमारा क्या हुआ, एक प्रोटीन संपूर्ण बन गया। अब चलते हैं आरएनए के प्रकार में। आरएनए होता है, आरएनए के अंदर भी प्रकार होता है, इसको mRNA बोलते हैं। देखिए mRNA, इसका पहचान ये है, इसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, मतलब जो संदेश पहुंचाने वाला, मैसेज देता है, उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग कुछ खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, चाहे कोई भी खाना खाएं, हम लोग प्रोटीन, हर खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उस खाना में जो प्रोटीन्स आता है, तो ये मैसेंजर आरएनए जो होता है mRNA, ये जो mRNA है ये करता है, पहचान लेता है तुरंत, गेटवे पे खड़ा रहता है। कहाँ पे, वहाँ पे रहता है, जल्दी से देखते देखते कचरा आ गया उठा के रख ले रहता है, कहता है कि रुको तुम्हारा अभी व्यवस्था करते हैं। फिर क्या करता है, टीआरएनए को जो संदेश देता है, टीआरएनए, देखिए छोटा में है, ये क्या है, छोटा, स्मॉल टी। क्या करता है, सूचना देता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस को मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको सूचना दे देता है, कहता है कि ट्रांसफर कर देता है, मतलब परिवहन, मतलब नहीं समझे हम, थोड़ा सा बताते हैं, ट्रांसफर कर देता है, परिवहन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो सूचना देता है क्या, कि ये परिवहन देता है, परिवहन। अब क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए जो है, ई स्मॉल टीआरएनए को क्या करता है, परिवहन को बताता है सूचना कि पकड़ कर रखे, आओ जल्दी आओ, जुगाड़ का काम है, यहाँ पे रख लिए, इस काम चलने वाला, अब इसको पकड़ो, अब तुम अगला काम करो, इसको भेज, कहाँ भेज दो, तो जो यहाँ पे काम है 10 को ना, उस प्रोटीन को पूरा करना है ना, यहाँ पे आवश्यक है फूड में, क्या कि हमारे पास तो अनावश्यक 10 को है बॉडी में, 10 को तो मौजूद है, जो 10 को पूरा आएगा तो क्या करेगा, मैसेंजर टीआरएनए, ये दोनों क्या करेगा, पहचानेगा, इसको इसके पास ट्रांसफर करेगा, भेजे बुला के लाएगा ट्रांसफर करने के लिए। और जो छोटा स्मॉल आरएनए होता है, स्मॉल आरएनए में जा क्या करता है, ये दोनों 10 को जब पूर जाएगा ना, तो कहता है कि 10 को पूर गलो रे भाई, अब जल्दी से जल्दी करके के भेज दिया हमने, काम खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म। ये क्या करेगा, इसको भेज देगा, वहां पे स्मॉल आरएनए बना देता है। अब देखिए क्या करता है इसमें, कि हम लोग क्या जानेंगे इसमें, कि जो ये आरएनए और डीएनए होता है, इसका काम हम लोग क्या होता है कि बताते हैं। ये हम लोग कभी कभी कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करें, गांव में सुने होंगे, कहता है, चाहे राजनीति में सुनने को मिलता है कि डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए खराब है,
भाई डीएनए से एक गुण दूसरे वंशागति गुण नहीं होता है इसमें। डीएनए में मतलब देखिए वंशागति गुण तो होता ही है, लेकिन ये डीएनए जो होता है मानव का गुण ट्रांसफर करता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि मानव जाति का जो गुण है वो ट्रांसफर करता है। जैसे देखिए डीएनए में जो ये होता है, जैसे ये हम डीएनए बताएं, डीएनए में जो जो ये होते हैं ये जीन और हैगे का जो पार्ट्स होता है इसमें, जैसे ये न्यूक्लिक एसिड, शुगर, ये जो पार्ट्स होते हैं डीएनए में क्या करता है, सूचना बताता है क्या कि अभी क्या क्या की जरूरी है। जैसे 5 हाथ किसी मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा बन रहा है, तैयार हो रहा है अभी, तो क्या हो रहा है, उसको 5 अंगुली चाहिए, स्टॉप करो भाई इसका। दांत 32 को चाहिए, उतने पे स्टॉप करो। बाल यहाँ चाहिए, सिर के ऊपर बाल वहाँ चाहिए तो वहाँ लगाता है। फिर भाई यहाँ पे छाती है, यहाँ पे इसका निर्माण, यहाँ पाँव का निर्माण करो, या हैंड का निर्माण करो। इसका सूचना करके वहाँ पर रखता है ताकि उसे ज़्यादा न बने। कहीं कहीं क्या होता है डीएनए में भाई मिस्टेक हो जाता है, कहीं किसी किसी बच्चा का पूंछ निकल जाता है, किसी के 3 आँख हो जाता है, किसी के 5 के अंगुली हो जाते हैं। तो ये डीएनए के इस प्रभाव वंशागति जो पूर्वज हमारा चलते आ रहा है वो वंशागति होता है, जो पूर्वज के द्वारा चलते आ रहा है। हम लोग उसमें मानव का हमेशा एक जैसा होता है। जैसे कोई भी आदमी हमारा होता है, औरत जैसा होता है, एक जैसा ही होते हैं सब। लेकिन अब देखिए कहता है कि पहलवान के बच्चा पहलवान है, कहे नहीं हो जाता है? नहीं होगा। टीचर के बच्चा टीचर हो जाता है? नहीं होता है। हाँ, कब होगा? तो देखिए डीएनए का जो गुणसूत्र है उसके, जैसे हम लोग के डीएनए गुणसूत्र जो न्यूक्लियाइड एसिड की जो है न्यूक्लियस के, इसके अंदर वाले जो भाग में पहुंच जाएगा, अंदर में जो प्रवेश कर जाएगा। छोटे बताए थे ना, ये उसके अंदर कोशिका है, इसके अंदर भी है, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियाइड उसमें पॉइंट्स होता है उसके अंदर होता है, जो उसमें अगर पहुंचता है तो ब्रिलियंट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम जीएस भी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? जीएस के अंदर मतलब कि साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस जीएस मतलब जीके टाइप के होता है जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें साइंस का सब्जेक्ट है ये, डीएनए आरएनए सब साइंस में आता है। तो अगर मान लीजिए कि चलिए कि हम जीएस पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा बाल बच्चा होता है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट विद्वान पैदा होगा कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करेगा तब। किसी का क्या होता है, गुणसूत्र उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, देखिएगा उसके बाल बच्चा एक बार टैलेंटेड हो जाता है। कैसे कहता है कि हाँ इसका देखो डीएनए उसका माता पिता से मैच खा गया, उसके माता पिता तेज थे तो बाल बच्चा भी बहुत तेज हो गया। ये सब सुनने को मिलता है हम लोग को। जैसे अब चलिए हम लोग चलते हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाए, आरएनए से डीएनए कैसे बनाए, इसकी जानकारी भी खत्म कर लेते हैं। पूरा चैप्टर ही क्लोज खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। डीएनए से आरएनए जो बनेगा, देखिए डीएनए से आरएनए इधर गया तो ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शंस कहेंगे, ठीक है? डीएनए से आरएनए, डीएनए इधर है, आरएनए इधर, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए तो क्या कहेंगे? रिवर्स। आरएनए इधर है, डीएनए उधर है, आरएनए से डीएनए की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि उल्टा जाना, रिवर्स हो जाना। जैसे कैसे कहते हैं कि गाड़ी के रिवर्स पीछे ले जाना, रिवर्स गियर लगाओ। अब देखिए डीएनए से अगर डीएनए बनाना हो, डीएनए से डीएनए बनाना हो तो क्या कहेंगे? रिप्लिकेशंस। रिप्लिकेशंस डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना हो तो रिप्लिकेशंस, डीएनए से आरएनए में जाना हो ट्रांसक्रिप्शंस, आरएनए से डीएनए जाना हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। और कि इसके आगे तो हो गया, आरएनए से आगे नहीं होता है कुछ, क्या हो जाएगा? आरएनए के आगे इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस यहाँ पे प्रोटीन बन के तैयार होता है, ठीक है? अगर कोई डाउट तो दिक्कत कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है आरके कोचिंग सेंटर रसूलपुर। थैंक यू।